हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैदर में स्टडी पॉइंट पे। आज हम साइंस का 12th चैप्टर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है? विद्युत। विद्युत मतलब जो हमारे घर में बिजली आती है वो विद्युत है। होता क्या है, आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश की प्रवाह की दर, दर मतलब समय, एक सेकंड के अंदर कितना हमारा आवेश प्रवाह हुआ वो हमारा क्या होता है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q बटे T। ठीक है यहाँ तक। और I को क्या बोलते हैं हम? विद्युत धारा। Q को क्या बोलते हैं? आवेश। T को क्या बोलते हैं? समय। और इसके बाद आपको सभी का SI यूनिट दिमाग में चिपका होना चाहिए। तो I का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। Q का क्या SI मात्रक होता है? कूलॉम। T का SI यूनिट क्या होता है? सेकंड। ठीक है यहाँ तक। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन गया इस डायरेक्शन में, तो जो विद्युत धारा है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की दिशा से अपोजिट होता है करंट की डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने क्या पढ़ लिया कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला पहले देखो। I बराबर क्या होता है? Q बटे T। अगर आपका Q 1 होगा और T भी 1 होगा तो 1 बटे 1 1, तो करंट भी कितना होगा? 1 होगा। तो वही आपको हिंदी में लिख देना है कि 1 एम्पियर क्या होता है? 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर यदि 1 कूलम आवेश प्रवाह कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। और ये याद रखना, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम पर सेकंड। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही सही है। ठीक है। अब जैसे करंट है, करंट को मापने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर। करंट को मापने के लिए क्या करते हैं हम? एमीटर यूज करते हैं। तो एमीटर को लगाएंगे कहाँ पे? अगला क्वेश्चन ये आता है। तो हम एमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगाते हैं। यहाँ तक दिमाग में चिपका आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपका दिया हुआ है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? जो विद्युत धारा का एक जो बंद पथ होता है, बंद रास्ता होता है, उसे कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत कहाँ से मिलता है हमें? बैटरी से। तो ये बैटरी है। बैटरी में आपका 2 टर्मिनल होता है। टर्मिनल मतलब जो एंड पॉइंट होता है। एक होता है बड़ा वाला, एक होता है छोटा वाला। बड़ा वाला होता है प्लस, छोटा वाला होता है माइनस। ये सेल है। सेल से हमारा क्या बनता है? बैटरी। दो या दो से अधिक सेल को जोड़ेंगे तो उससे हमारा क्या बनेगा? बैटरी बनेगा। जैसे ये हमारा बैटरी है। तो बैटरी क्या दे रहा है हमें? करंट। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? स्विच चाहिए। स्विच क्या करेगा? करंट को कभी चालू करेगा और कभी बंद करेगा। तो ये आपका होता है स्विच। स्विच यहाँ पे एक तरह का तार की तरह होता है। अगर मैंने यहाँ पे ये बिंदु लगा दिया मतलब स्विच ऑन है, करंट जा रहा है। अगर बिंदु हटा दिया मतलब ऐसे कर दिया, मतलब आपका स्विच ऑफ है, करंट नहीं जा रहा है। यह आपका बल्ब है और यह आपका एमीटर है। तो यहाँ पे देखो, बल्ब और एमीटर एक ही डायरेक्शन में है ना। अगर आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, आपकी एक ही रास्ते में बल्ब आ रहा है, उसी रास्ते में आपका करंट आ रहा है।
तो दोनों सेम डायरेक्शन में, करंट का मतलब एमीटर जो करंट को मापता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब क्या बोलोगे, श्रेणी क्रम में। अब मैंने ये बता दिया कि बैटरी तो ये होता है आपका, तो बैटरी के प्लस से निकलता है करंट और माइनस में जाता है। कहाँ से निकलता है, प्लस से निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, माइनस में। ये रहा आपका, प्लस से निकला, जाते जाते कहाँ गया, ये माइनस में। तो इतना समझ में आ गया, ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब दिमाग में चिपका लो, पेपर में इन्हीं में सब कुछ आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, सीधा जाओ वैल्यू पे, तो पेपर में टाइम तो कम होगा। तो आपकी नज़र होनी चाहिए अर्जुन जैसी, नज़र कहाँ जानी चाहिए आपकी, सीधी वैल्यू पे। तो हमें दिख रहा है पहला क्या, पहला में दिख रहा है 0.5, तो 0.5 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रा होता है, विद्युत धारा का, तो आई हो गया। आपको यूनिट याद होगा तो फिजिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होते हैं। 10 मिनट है तो समय दे दिया, समय कितना दे दिया आपको, 10 मिनट। और फिजिक्स के क्वेश्चन हमेशा आप करना एसआई यूनिट में। तो समय का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 10 को आप कितने से गुना करोगे, 60 से, तो कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। यहाँ तक समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना आवेश। तो फॉर्मूला देखते हैं, आई बराबर क्या होता है, Q बटे T। आई का वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू पुट कर दो और फिर वही बच्चों वाला है, गुना भाग करना है। आई की वैल्यू 0.5 है और T है 600। यह आपको दे दिया 0.5 Q और ये दे दिया आपको 600। ये भाग में तो कहाँ जाएगा, गुने में। 0.5 के पास गया 600, तो 6 पंचे 30 और 2 जीरो था, पॉइंट 1 के बाद लगा दो। तो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं है, तो Q हमारा कितना आ गया, 300। और इसके बाद क्या लिखना है आपको, यूनिट जरूर लिखना है। तो Q का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम। तो यहाँ पे क्या आएगा, कूलॉम। तो बिल्कुल ही आसान था, बस अब वैल्यू लिख लो और गुना भाग कर लो, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, विद्युत परिपथ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लो दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। दोबारा समझिए, एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होता है वो अपना क्या होता है, विद्युत विभवांतर। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, जो एक वाला सिस्टम में वो नीचे आता है। विद्युत विभवांतर को लिखते हैं V से, तो ऊपर W, नीचे एक था ना ये, तो नीचे Q आ गया। तो W बराबर मतलब V बराबर W बटे Q। बिल्कुल ही आसान है। अब अगला ये क्वेश्चन आता है कि हमने V तो लिख लिया, V को कहते क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। V का SI मात्रक क्या होता है, तो हमारा V का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है भाई, V का SI मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन फिजिक्स में क्या पूछा जाता है, वोल्ट तो तुमने बोल दिया भाई, अब ये बताओ 1 वोल्ट क्या होता है, अब ये बताओ तो जाने। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। V किसका मात्रक होता है, वोल्ट, विद्युत विभवांतर का। तो आप उस फॉर्मूले पे चले जाओ। तो
V बराबर क्या है, W/Q। अब ये एक कब होगा, जब ये भी एक होगा ये भी एक होगा, क्योंकि हमें पता है 1/1 क्या होता है, एक होता है। ये तो बिल्कुल ही आसान है। तो W 1 जूल, W मतलब कार्य, और कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल, दिमाग में बिठा लो। और Q क्या है, कुलॉम। कुलॉम का यूनिट क्या होता है, मतलब Q क्या है, आवेश, और आवेश का यूनिट क्या आता है, कुलॉम। ठीक है यहाँ तक। तो हमारा वोल्ट एक कब होगा, जब एक कुलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जा रहे हैं और कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। बिल्कुल ही आसान है। तो ये याद रखना, एक कुलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि हमारा कार्य होता है 1 जूल, तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। और ये भाई फॉर्मूला, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर कुलॉम, 1 जूल पर कुलॉम। तो हमने यहां तक तो पढ़ लिया कि विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर को मापोगे किससे, विभवांतर को मापते हैं हम वोल्ट मीटर से। ठीक है, दिमाग में चिपका लो, विभवांतर किससे मापते हैं हम, वोल्ट मीटर से। अब वोल्ट मीटर लगाएंगे कहाँ, अगला क्वेश्चन ये आता है। तो वोल्ट मीटर हम लगाएंगे कहाँ पे, पार्श्व क्रम में। कहाँ लगाएंगे, पार्श्व क्रम में, पैरेलल में लगाएंगे। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या है, आसान तरीका, सीधा आपकी नज़र कहाँ जानी चाहिए, वैल्यू पे। 12 वोल्ट 2 कुलॉम। अब लिख लो, हिंदी नहीं है साइंस है, तो वैल्यू लिखते चलो। 12 वोल्ट है तो V बराबर 12, 2 कुलॉम है तो Q बराबर 2 कुलॉम। हमें क्या निकालना है, कार्य, W निकालना है। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, बिल्कुल ही हलवा है। V पता है आपको, तो V का लगा दो फॉर्मूला। V बराबर क्या होता है, W/Q। V कितना है, 12, W नहीं पता हमें, Q कितना है, 2, इसको यहाँ भेज देंगे, 12 गुना 2 बराबर W। तो 12 दूनी 24, W का मान कितना आ गया, 24। और यूनिट जरूर लगाना है, W का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे मैं और वीडियो डाल सकूं और आपको पढ़ाई में मदद मिले। मिलते हैं अगली क्लास में।